यह कहानी बदलापुर गांव की है। बदलापुर में श्याम और श्याम का परिवार रहता था। वह लोग बड़े ही सुख शांति से गांव में अपना जीवन व्यतीत करते थे। श्याम रोज बाजार जाता था और बाजार से जो भी आमदनी होती थी वह अपने घर के लिए राशन लाया करता था। वह प्रतिदिन बाजार को जाता था और समय के पहले गांव वापस लौटकर आ जाता था। लेकिन एक दिन श्याम को बाजार से आते आते शाम हो गई और वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। जैसे जैसे वह जंगल में घुसते जा रहा था वैसे वैसे उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज है घटनाएं सुनाई देने लगी। श्याम को लगा यह तो मेरा वहम है, लेकिन अब श्याम को महसूस होने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। श्याम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह गांव की ओर चला गया। गांव में पहुंचकर श्याम ने अपने दोस्त रघु को जंगल की पूरी कहानी बताई। भाई, आज मैं जंगल से आ रहा था तो मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। रघु बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तेरा वहम होगा। रुको, कल मैं तुम्हारे साथ बाजार चलता हूं, जरा मैं भी देखूं उस जंगल का रहस्य क्या है। फिर वह लोग शाम होते ही उसी जंगल के रास्ते से आ रहे थे। देखते ही देखते उनके सामने एक धुआं सा छा गया। अब उन लोगों को सामने का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। इतने में ही न जाने कहां से भूतिया आवाज आना शुरू हो गई। मानो उनको ऐसा लग रहा था कि कोई सामने उनका इंतजार कर रहा है। फिर वह लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनके सामने से एक भूत उड़ता हुआ आ रहा था। भूत को देख श्याम और रघु के पैरों तले जमीन सरक गई। अब उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे इस भूत से छुटकारा पाएं। इतने में ही श्याम बोला, भाई, मैं तुमसे गांव नहीं बोला कि मुझे वह जंगल कुछ ठीक नहीं लगता, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। इतने में ही रघु बोला कि चलो यहां से चलते हैं। वह लोग जंगल से निकल तो गए थे, पर उनके साथ उन्हें नहीं पता था कि कितनी बड़ी मुसीबत उनके साथ आ रही है। वह लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन उसी दिन से बदलापुर गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगीं। रोज एक न एक गांव का व्यक्ति मरा जा रहा था। फिर श्याम रघु से बोला कि भाई, यह क्या होने लगा? हमारे गांव को यह किसकी नजर लग गई? रघु बोला, रोको, अब हम रात को जाग कर देखते हैं कि यह कौन है जो हमारे गांव के व्यक्तियों को मार रहा है। अब श्याम और रघु रात में अपने घर की खिड़की से बाहर की ओर नजर रख रहे थे। इतने में ही उनके सामने से एक काला साया निकल कर आया और एक गांव के व्यक्ति को मार डाला। वह काला साया को देखकर वह दोनों बड़े ही घबरा गए और श्याम की बात सुनकर वह काला साया उन लोगों के सामने आ गया और वह काला साया बोला कि अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रघु ने बोला कि हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे गांव के व्यक्तियों को परेशान कर रहे हो। तब वह भूत ने बताया कि मैं भी कभी इसी गांव का व्यक्ति था। मुझे कुछ लोगों ने मिलकर एक हवेली में जिंदा जला दिया था, इसीलिए अब मैं बदलापुर के हर एक घर के व्यक्ति को मार डालूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब रघु ने बोला कि भाई, आपको जिन लोगों ने भी जलाया होगा उन लोगों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बेवजह आप इन गांव वासियों को ना मारे। रघु की बात सुनकर वह भूत वापस जंगल लौट गया। तब श्याम और रघु ने मिलकर एक तांत्रिक बाबा को अपनी पूरी कहानी बताई। फिर तांत्रिक बाबा ने रघु और श्याम के साथ मिलकर उस भूत को मुक्ति प्रदान की। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक सब्सक्राइब जरूर करें।